हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही शानदार है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा इवेंट लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूं रीजनिंग के ऐसे कौन से 5 टॉपिक हैं। अगर आपने उतना तैयार कर लिया, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आप 70 से 80% क्वेश्चन पेपर में बनाकर आओगे। तो सबसे बड़ी बात ये बात कर लेते हैं, सर हमारा पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हमें पूरा सिलेबस पता होगा तभी हम ये आपको बता पाएंगे 5 ऐसे चैप्टर जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो अगर आपने तैयार कर लिए, मतलब कहते हैं वो रीजनिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो उनको आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे 5 चैप्टर होने वाले हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, क्यों तैयार करना है, कहां पर तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पर वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। अगर स्किप कर दोगे तो फिर आपके पॉइंट से दिमाग से निकल जाएगा, पेपर बैठोगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा सबने बताए तो थे 5 टॉपिक, काश मैंने तैयार कर लिया तो आज मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। इन सारी चीजों से आपको दूर रहने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है मेरे बच्चों। क्या क्या चीजें आपको मैं बताने जा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, जैसा आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग के 5 ऐसे टॉपिक जो 70% पेपर में पूछे जाते हैं। आप अगर मैं बात करूं आपके जीडी का हुआ, टेट्समैन का हुआ और क्लर्क में तो आपको नहीं आता, एमपी जो हो गया, इनकी बात मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में जो इंडियन आर्मी का जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में पहली बात तो पूछे जाते हैं। जो आपको ये पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, इनमें आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। लेकिन में जब हम लोग बच्चों बात करते हैं, जैसे संख्या हो गया, मतलब नंबर्स हो गया, ये सारे आपको अनुच्छेदों से आपको निष्कर्ष, मतलब कोडिंग शब्दों का तार्किक क्रम हो गया, वर्णमाला परीक्षर हो गया, अंकगणित तर्क हो गया, ये आपके कोडिंग डिकोडिंग हो गया, दिशा हो गया, समानता हो गया, डेटा मतलब डीआई हो गया, घड़ियां और कैलेंडर हुआ, कथन निष्कर्ष हुआ, ये सारे कुल मिलाकर आपके मतलब 10 से 12 चैप्टर आपको यहां पर दिख रहे होंगे। 10 से 12 चैप्टर आपको यहां पर दिख रहे होंगे। लेकिन इन चैप्टर की बात अगर करें, हम इन चैप्टर की बात करें जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसे टॉपिक अगर आपने 5 वो टॉपिक जो आपने नहीं अगर पढ़े हैं तो मान के चलो कि पेपर में आप फिर नहीं बना पाओगे। सर कौन कौन से टॉपिक हैं? सर ज्यादा देर मत करिए, नहीं तो हमारा फिर क्या हार्ट बीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल बताएंगे बच्चा, यहां पर ध्यान देना। यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है जिसे हम लोग अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी कहते हैं किसकी, रीजनिंग की। आपको याद रखना बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या चीज बच्चे? कोडिंग और डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बच्चों कहते हैं। पहला चैप्टर तो ये निकल के आ जाता। अच्छा, दूसरा जो चैप्टर आपका होता है उसकी हम लोग बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑड वन आउट। क्या होगा बच्चे? ऑड वन आउट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो आपका एनालॉगी हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो आपका एनालॉगी हो जाएगा। इस चीज को आपको बच्चे याद रखना, 3 चैप्टर तो ये हो जाते हैं। अच्छा, इन तीनों की जब हम लोग बात करते हैं, ये तीनों एक ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपका कम से कम 50% यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं बात करा 70 से 80%, ये 3 एक आपके ऐसे हैं जिसमें आपका 50% पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ये आपने बढ़िया से तैयार कर लिया। देखो, कोडिंग कोडिंग आपका खुद में एक चैप्टर है, ऑड वन आउट है, इसमें कोडिंग कोडिंग ऑलरेडी यहां पर है, और एनालॉगी है, उसमें अब आपकी कोडिंग कोडिंग लगी है। तो कुल मिलाकर 3 चैप्टर तो आपके हो जाते हैं। लेकिन बच्चों और हम बात करते हैं सर और ऐसे कौन से चैप्टर हैं, 2 चैप्टर और हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक ऐसा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ऑड वन आउट हो गया, एनालॉगी हो गया, ये आपके पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, एक ऐसा चैप्टर जिसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। डायरेक्शन के ऐसे पेपर जो आपका क्वेश्चन में आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है और आप एकदम बढ़िया तरीके से चीजें आपको बच्चों यहां पर पता हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे की जब हम लोग बात करते हैं, आप देखोगे रैंकिंग, यहां पर देखोगे बच्चे रैंकिंग, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पेपर में ज्यादातर बच्चों पूछे जाते हैं। मतलब इनमें क्या बच्चों को कंफ्यूजन बनी रहती है कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। इनमें सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो कौन वाले पे ध्यान देना, क्योंकि यहां पर आपका ये जो दिया गया ना इन वाले पे, इसके क्वेश्चन थोड़े से अलग लेवल के पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना। कौन सा? ऑड वन आउट पर। ऑड वन आउट यहां पर आपको ध्यान रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत मेरे बच्चों नहीं होगी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? इतनी बात आपके समझ में आ गई, दिमाग में आ गई, दिल में आ गई कि सर हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम चीजों को समझ गए हैं। ये 5 वो चैप्टर हैं, अगर आपने तैयार कर लिया, देखो 50% तो आपको यहां से हो जाएगा और 20 से 30% आपको यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल की बात करें 70 से 80% आपका पेपर यहीं से बन जाता है। आप कोई भी उठाकर पेपर देख लो, जैसे मान लो इसके कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन गए, ऑड वन आउट के हो गए, आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन गए, तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सर आपने चैप्टर तो बता दिए, लेकिन ये बताओ सर हम इसको तैयार कैसे करेंगे, इसको तैयार कैसे करें? आपने तो चैप्टर बता दिए, तो उसके लिए इस दिवाली पर आप सभी के लिए द लीडर एजुकेशन लेकर आया है
हमारे जितने भी कोर्सेस हैं, क्योंकि ये जो दिवाली है, ये सिलेक्शन वाली दिवाली है, ये वर्दी वाली दिवाली है, इस दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए जो मैं अगर बच्चों बात करूं, जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम पे कोर्स जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उन पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये ऑफर 1000 पहले बच्चों पर है। जैसे आप 1001 पर जाओगे तो आपका फिर आपको जो प्राइस है वही देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं देर मत करना। अगर आपने देर कर दी तो कहीं ना कहीं फिर आपके हाथ से ही मौका चला जाएगा, जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं फिर दिक्कत करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, सारे बच्चों को बात अगर करूं, बच्चे आप लोगों की जो भी हमारे कोर्सेस हैं, जितने भी कोर्सेस हैं, उन सारे कोर्सेस पर बच्चों आपको क्या है 40% की छूट बच्चों मिल रही है। 40% की छूट आपको मिल रही है। तो मैं कहूंगा आप इन वाले सारे बैचेस को जरूर बच्चे ज्वाइन कर लें। और हां, ये जो ऑफर है, ये जो आपका ऑफर है, ये केवल और केवल 25 तारीख से लेकर आपका 2 नवंबर तक है। तो भैया आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि कई सारे बच्चे लगातार कहें, मुझे पता है कि कई सारे बच्चे होते हैं जिनके पास 599 नहीं होता है। तो ये ऑफर जो बीच में आते रहते हैं, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको लगता सर नहीं, हमारे पास थोड़ा सा और कम पैसा होता तो हम चीजों को कर पाते। लेकिन बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पास में अभी समय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, हम कैसे इस चीज को ज्वाइन कर पाएंगे, तो बच्चा आप 1-2 दिन काम कर लो, काम करो, क्योंकि आपको आपके सपने हैं उनको साकार करना है। और सपनों को साकार करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, तभी चीजें बच्चे आप बना पाओगे। तो ये दिवाली का ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठा लो। जो भी आर्मी के कोर्सेस हैं उन पर आपको 40% का डिस्काउंट चल रहा है। और ये कोर्सेस आपके, जैसे मैं अगर बात करूं ब्लैक कमांडो 2.0 बैच की बात करें, जो हमारा आर्मी के लिए सबसे अच्छा बैच चल रहा है इस समय, इस बैच में आपको पता है कि 359 को आपको यहां पर बच्चों मिलने वाला, कितना 359 को आपको यहां पर मिलने वाला है। क्या मेरे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हो? और तो मुझे नहीं लगता 359 रुपए कुछ ज्यादा रुपए होते हैं, इतने तो आप पिज्जा और बर्गर वगैरह खा के चले जाते हो। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिलेबस में। अच्छा, फायदा क्या होगा इन बैचेस की, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता है। देखो, सबसे पहली बात है इसमें जो भी चीजें आपकी चल रही हैं, जो आपकी चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं, पहली बात क्या, चैप्टर वाइज चीजें चल रही हैं, आपकी टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं इसमें, है ना। आपको कहीं भी भटकना नहीं है, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा जा रहे हैं। और फिर आपको पीवाईक्यू के माध्यम से आपको उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट को भी दूर किया जा रहा है। और इन सारे जो भी चीजें हैं इनकी आपको फ्री पीडीएफ भी बच्चों मिल रही है। तो पीडीएफ से क्या रहेगा, आप मान लो घर में बैठे आपको प्रैक्टिस करना, तो आप प्रैक्टिस करके बढ़िया तरीके से चीजें बच्चों बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आप जितना मैंने बताया अगर इतना कर लोगे तो रीजनिंग में मैं कह रहा हूं कि आप पूरे में पूरे नंबर लेकर आओगे। पिछले बार की बात करूं तो बच्चे ऐसे हैं जो 5 में पूरे 5 करके आए हैं, 5 में 5 करके आया। उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ा, जो मैंने बताया उतना सिर्फ पढ़ा, ज्यादा फालतू का नहीं पढ़ना होता है, केवल उतना पढ़ना जितना आपके पेपर में आएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और हाँ, कोई भी अगर समस्या रहती है रीजनिंग संबंधित तो आप ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक द लीडर एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लेना, और डाउनलोड करके अपने सपनों को साकार करने के लिए ब्लैक कमांडो 2.0 बैच से जरूर बच्चे ज्वाइन हुए। तो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, अगर कोई क्वेरी रहती तो भी आप कमेंट करके बच्चों बता सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।